साउथ मुंबई के अग्रीपाड़ा नागपाड़ा स्थित 51 साल से बंद यूनानी दवाखाना आज उसका उद्घाटन होने वाला है। लगातार 51 साल से बंद, जिनके द्वारा ये प्रयत्न किया गया है, जो समाजवादी के बीएमसी गढ़ नेता और ये स्थानीय नगर सेवक हैं रईस शेख जी, इनके प्रयत्न से ये दवाखाना आज शुरू होने जा रहा है। वो हमारे साथ में हैं और कितनी उन्होंने मेहनत करके ये दवाखाना शुरू किया है उनसे हम जानते हैं। ये जो दवाखाना आज शुरू होने जा रहा है, लगातार 51 साल से बंद पड़ा हुआ था, इसके लिए आपने कितनी मेहनत की और क्या क्या किसको आपने पत्र लिखा, ये बताइए लोगों को। नहीं, ये 51 साल से बंद नहीं था, लेकिन 2016 में जब मैं आया तब ये बंद था और करीब 7 साल से बता रहे हैं लोकल्स के ये 2016 में ये बंद था और बिल्कुल एक डिलाइबलेटेड यानी बहुत पुरानी इमारत हो गया था। 2016 में जब मैं यहाँ आया, मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर से बात करके तेज़ी से इसका टेंडर किया। टेंडर करने के बाद इसका काम पूरा चालू हुआ है। आज आप देख सकते हैं बड़ी शानदार बिल्डिंग ये है और मुंबई महानगर पालिका के हेरिटेज रेस्टोरेशन में एक बहुत ही ख़ास जगह इस बिल्डिंग की है और इसमें काफ़ी नई सहूलियात शुरू की गई। जो 51 साल की आप बात कर रहे हैं, ये 51 साल के बाद कोई यूनानी दवाखाना बीएमसी ने चालू किया है। यहाँ पे यूनानी दवाखाना है, डायलिसिस प्रपोज्ड है, डेंटल सर्विसेज है, एलोपैथिक की सर्विसेज है। यहाँ पर एक लैब है जिसमें डेंगू, मलेरिया, तमाम बीमारियों की जांच हो सकते हैं। और ये खुशैन बात है कि ऐसी इमारत जो हमारे पास थी, जो इतनी खंडर हो गई थी, बीएमसी ने बड़े अच्छे तरीके से इसको आबाद किया है और बहुत ही अच्छी फसाड लाइट यहाँ लगी हुई है। अग्रीपाड़ा, नागपाड़ा और मदनपुरा, कालापानी, इस इलाके के अंदर एक नई शानदार चीज़ बीएमसी ने बनाई और अब आने वाले दिनों में ये हमारी शान बनेगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पहले मुक्ति फौज के नाम से यूनानी दवाखाना था, आज उसका नाम चेंज कर दिया। किस नाम से ये अब जो है लोग इसको जानेंगे? देखिए, हकीम अजमल खान साहब के नाम से इसको मंसूब किया गया है, यानी इसका नाम बदला गया है। मुक्ति फ़ौज अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम था। हकीम अजमल खान हिंदुस्तान के ऐसे शख्स हैं जिन्होंने यूनानी के लिए बहुत बड़ी खिदमत की है। 72 से ज़्यादा दवाओं का ईजाद किया और इतने अच्छे सोशल वर्कर थे कि चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें आप या हिंदू राष्ट्र मंच की बात करें आप, दोनों में ये सरगर्म थे। खिलाफत मूवमेंट में सरगर्म थे। उन्होंने जामिया मिल्लिया की फाउंडेशन दी, खिलाफत मूवमेंट की फाउंडेशन में वो थे। एक बहुत ही कद्दावर शख्सियत थी हिंदुस्तान की, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे में बहुत काम किया है। उनके नाम से ये रखने का मकसद ये कि आने वाली जनरेशन हिंदुस्तान की जो तहजीब है, हिंदुस्तान के जो कद्दावर लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, उनके बारे में वो जाने। इस दवाखाना से क्षेत्र में कितने लोगों को इसका फ़ायदा होगा और इसमें क्या क्या जो है सुविधाएं दी गई है? देखिए, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इसको फ़ायदा पहुंचेगा। इस इलाके में डिस्पेंसरी बीएमसी की बहुत कम है। यहाँ पे आप कोई भी आम बीमारी के लिए आ सकते हैं, जिसको एलोपैथी की दवा कहते हैं। यहाँ पे आप मलेरिया, डेंगू, स्पूटम, टीबी का टेस्ट और लिपिड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, ऐसे सारे टेस्ट के लिए आ सकते हैं आप। यहाँ पर पहली बार डेंटल सर्विस दी गई है और सबसे बड़ी बात है 51 साल के बाद यूनानी डिस्पेंसरी शुरू की गई है। आने वाले दिनों में यहाँ पे डायलिसिस भी शुरू किया जाएगा। क्या ये मुंबई का पहला यूनानी दवाखाना होगा? पहला नहीं है, 1967 में पहला खुला था, पर 51 साल का गैप आ गया। यूनानी को चाहने वाले, यूनानी मेथडी जो दवाई का तरीका है उसका इस्तेमाल करने वाले इस इलाके में सबसे ज़्यादा है। तो ये दूसरा मैं कहूँगा है। 67 में पहला था, अब यूनानी का दूसरा खुला है। इस हॉस्पिटल या यूनानी दवाखानों को शुरू करने में आपने कितने पत्र लिखे या कितना मेहनत करना पड़ा आपको इसके लिए? देखिए, अनगिनत है। बीएमसी का काम जो है बहुत फॉलोअप से होता है। 2016 से लेकर आज 2018 अक्टूबर ये सफ़र इस दवाखाने का है। अनगिनत लेटर है, अनगिनत मीटिंग्स है, इंस्पेक्शंस है और यहाँ पर अलग अलग तरह के टेंडर्स किए गए। जैसे जैसे काम बढ़ता गया, समझ में आया कि ये भी ज़रूरत है, वो भी ज़रूरत है। एक अपने घर को सजाने की तरह हमारी पूरी टीम ने इसका काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये खड़ा है। और मैं कहूँगा कि वो तमाम लोग जिन्होंने इसके लिए कोशिश की है, उनको इसका श्रेय जाता है। मैं अकेला नहीं हूँ। आप देखेंगे पूरी टीम मेरी लगातार काम करते रही। आप देखेंगे मदनपुरा, अग्रीपाड़ा, कालापानी, इस इलाके के लोग ने मदद की। आप भरोसा नहीं करेंगे, जब यहाँ पे साग का लकड़ा लगाया जाता था तो लोग आते थे, कहते साग बराबर नहीं है। फिर लोग साग खरीदने जाते थे, कोई शैंडिलियर खरीदने जा रहा था, कोई दरवाजे खरीदने जा रहा था। ऐसा लग रहा है कि इस मोहल्ले ने अपना एक घर सजाया है, उसी का नाम हकीम अजमल खान है। ये हेरिटेज बिल्डिंग थी,
जो आज़ादी के पहले किसी पुलिस कमिश्नर का रेसिडेंस हुआ करता था। उन्होंने बाद में आज़ादी के बाद बीएमसी को दे दिया, सौंप दिया। तो हेरिटेज बिल्डिंग को रिपेयरिंग करने में कितना समय लगा और कितने फंड जो है बीएमसी ने पास किए? देखिए 2,75,00,000 लगभग यहाँ पर खर्च हो चुका है। ये फ्रैंक स्वाउटर नाम के एक शख्स थे जो सबसे लंबे पुलिस कमिश्नर है, और बीएमसी के भी तभी इलेक्टेड लोग नहीं रहते थे, प्रेसिडेंट थे काउंसिल के, और मुंबई शहर उस वक्त वो चला रहे थे 5860 के करीब। फ्रैंक स्वाउटर का घर था, उसके बाद ये बीएमसी को मिला, यहाँ दवाखाना चालू हुआ। तो हेरिटेज के नाम पे बिल्कुल एक ढांचा खाली था, फिर उसको रीकास्ट किया गया, उसकी पुरानी तस्वीरें लाई गई, उसके हिसाब से दरवाजे, इसका दवाखाना जैसा था वैसा उसको रिस्टोर किया गया। ये दवाखाना जो शुरू होने जा रहा है, ये कितने बेड का होगा? यहाँ पे कितने लोग सुविधाएं ले सकते हैं बेड की जो है एडमिट? नहीं, यहाँ बेड नहीं है, ये एक डिस्पेंसरी है और हेल्थ पोस्ट है। यहाँ इम्यूनाइजेशन होगा, बच्चे टीके लगाए जाएंगे, सर्विलेंस एक्टिविटी होगी, और ये एक डिस्पेंसरी की तरह चलेगा। डायलिसिस के बेड आगे बात होगी, प्रपोज्ड है अभी, डायलिसिस जल्दी शुरू होगा वहाँ पे। जहाँ तक मुझे जानकारी रही शेख जी कि इसको शुरू करने के लिए स्थानीय लोग ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत सारे पत्र लिखे, तो क्या उनका आप एहसान या जो नहीं मान सकते इसको? हर किसी ने जिसने इस दवाखाने को चालू करने में काम किया, उन सब का हाथ है। रईस शेख कभी अकेला नहीं कह सकता कि ये मेरा किया हुआ है। यहाँ खड़े हुए इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखा, मेरे पहले भी पत्र लिखा, जिद्दोजहद की, वो तमाम लोगों की कोशिश है। मैं पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मैंने कभी नहीं कहा कि ये सिर्फ रईस शेख ने किया, यहाँ खड़ा हुआ हर शख्स इसमें शामिल है। लेकिन इसको आप नहीं मानते कि अगर आम जनता अगर पत्र लिखती है और शुरू करने के लिए प्रयत्न करती है तो बीएमसी उसमें जो है उसको हल्के से लेती है? और कोई नगर सेवक हो, विधायक हो, अगर पत्र लिखता है, प्रयास करता है, तो उसकी बीएमसी सुनती है? ऐसा नहीं, यहाँ हमारा निज़ाम ही ऐसा, हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि 50-55 हज़ार लोगों पे एक चुना हुआ शख्स होता है। इसीलिए ये निज़ाम बनाया गया है कि एक आदमी आवाज़ ज़्यादा उठाए, पब्लिक की भी सुनना चाहिए। लेकिन सिस्टम ऐसा बन गया है कि कोई व्यक्ति जो ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा जिसका नाम है वो करता है कोशिश, तो ज़्यादा आवाज़ सुनी जाती। मुक्ति फ़ौज के लिए मैंने अपनी तरफ से, मुझसे जो बन पड़ा, इसके लिए आवाज़ उठाना, इसके लिए कोशिश करना, हमारी पूरी टीम की ताकत लगाना, समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इसके लिए लगा दी। ये यूनानी दवाखाना का नाम जो बदला गया है, वो किसका प्रयास था? ये प्रयास मेरा था, वो तो हाउस में हम लोग ही स्थानिक नगर सेवक ही नाम बदल सकता है, तो डेफिनेटली वो मेरा प्रयास था। लेकिन प्रेरणा जो थी वो यहाँ के स्थानिक लोगों से थी। उनकी बड़ी मंशा थी कि मुक्ति फ़ौज क्या नाम है अंग्रेज़ा को दिया हुआ, ये चाहते थे कि इस दवाखाने का नाम ऐसा हो जिससे पूरे हर मज़हब के लोग जुड़ सके। तो ये प्रयास हाउस में हमने लिया, नोटिस ऑफ मोशन लिया, वो तरीका ही नोटिस ऑफ मोशन लेने का है, हाउस ने एकमत से पास किया। तो रिकॉर्ड में हमेशा रहेगा कि समाजवादी पार्टी ने ये नाम प्रपोज किया था, लेकिन आवाज़ जनता में से ही आई थी। इस दवाखानों को शुरू कर धन्यवाद किसको कहना चाहेंगे? मैं आवाम को कहना चाहूँगा और ख़ास तौर से बीएमसी को कहना चाहूँगा। मैं बीएमसी म्यूनसिपल कमिश्नर अजय मेहता जी, उसके बाद हमारे जितने एडिशनल कमिश्नर हैं, और ख़ास तौर से इसको अवार्ड मिलने वाला है चंद दिनों में, हमारे जो इंजीनियर्स हैं और हमारे मेडिकल स्टाफ है, उसने मेरा बहुत साथ दिया। और आवाम ने सबसे पहले, तो जब मैंने आवाज़ लगाया तब लोग मेरे साथ खड़े रहे, मेरे साथ लोग आए, मिले, और मेरे यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने घर की तरह काम किया है। कोई जाके देख रहा है, टाइल्स पसंद कर रहा है, कोई दरवाज़ा पसंद कर रहा है, कोई टिकवुड ला रहा है। तो ये एक जॉइंट एफर्ट है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। ये दवाखाना में कितने स्टाफ होंगे, कितने डॉक्टर बैठेंगे, इसकी जानकारी? देखिए CHVs हैं, ये बहुत बड़ा हेल्थ पोस्ट है, तो करीब 30-40 लोग होंगे यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर्स तो 4 हैं, डेंटिस्ट है, बहुत बड़ा स्टाफ है, क्योंकि हेल्थ पोस्ट भी है, TB का भी यहाँ पर सेंटर है, हमारा डेपो भी है, तो बहुत बड़ा स्टाफ है। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ में हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस दवाखाना, यूनानी दवाखाना शुरू होने से इनको क्या फ़ायदा होगा और कितने उत्साहित हैं इसके लिए। सबसे पहले तो मैं 2016 में जब रईस शेख साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, तो मैं इसका जो है क्रेडिट इनको ही देना चाहूँगा कि आवाज़ तो बहुत लोगों ने उठाई, लेकिन उसका जो फॉलोअप किया वो रईस शेख साहब ने किया। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और हम सारे जितने यहाँ जमा हैं और पूरा इलाका इनका शुक्रगुजार है कि यहाँ आने के बाद ये मुक्ति फ़ौज हमारा शुरू हो सका। कितने सालों से बनता है दवाखाना? मैं समझता हूँ कि 20-21 साल से तो हमने दवा नहीं ली यहाँ पे। हम अपने बचपने में यहाँ दवा ले चुके हैं, लेकिन 20-21 सालों में कोई प्रोग्रेस नहीं है कि मुक्ति फ़ौज से कोई दवा का काम हुआ। तो क्या बीएमसी की लापरवाही नहीं समझते इसको? बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग हैं हमारे साथ में, आप ये जो यूनानी दवाखाना शुरू हुआ, इसको धन्यवाद किसको कहना चाहेंगे? धन्यवाद तो मैं जनाब रईस शेख साहब को करूँगा, उन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से जो है
इसको पाए तकमील पर पहुंचाया है। आवाम जनता बहुत खुश है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे और भी अच्छे बढ़कर काम होगा। और कुछ लोग हमारे साथ में, हम जानते हैं कि इस दवाखाना से कितने लोगों को फ़ायदा होगा और क्या श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी दवाएं आज की तारीख़ में मिलती हैं या जो भी डॉक्टर के पास एक आम नागरिक भी जाता है तो कम से कम उसके 100 रुपये उसको देने पड़ते हैं। और ये बीएमसी की एक बहुत अच्छी सुविधा है। पूरे मुंबई के अंदर बहुत सारे हेल्थ पोस्ट है, लेकिन हमारे इस इलाके के अंदर का जो हेल्थ पोस्ट था वो कई दिनों से, कई सालों से बंद था। तो मेरे ख्याल से जो गरीब आवाम है 10 रुपये के अंदर उनको काफ़ी कुछ चीज़ें मिलने वाली है, तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। और इसका श्रेय जाहिर सी बात है यहाँ के नगर सेवक रईस शेख साहब हैं और बीएमसी जिसने इसको रिवाइव करने के लिए पूरा का पूरा उनका साथ दिया। हम उनके धन्यवाद उनको भी करना चाहेंगे कि ये, और उनसे ये उम्मीद करेंगे कि इस हेल्थ पोस्ट को बाकायदा अपनी आन बान शान के साथ में आइंदा जारी रखें और कभी ऐसी नौबत नहीं आए कि ये हमारा दवाखाना बंद हो। ये थे यहाँ के स्थानीय लोग जो दवाखाना खुलने से काफ़ी उत्साहित हैं और सारा श्रेय समाजवादी पार्टी के नेता रईस शेख को दे रहे हैं और कहा कि लोगों ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन रईस शेख के प्रयत्न से ये दवाखाना शुरू हुआ है। सालों से बंद मुंबई में यूनानी दवाखाना का उद्घाटन हुआ है। ये मुंबई का दूसरा यूनानी दवाखाना है जहां पर काफ़ी संख्या में लोग सुविधाएं उठा सकेंगे। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ जितेंद्र मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।